एवरीवन, हमारे पास यहाँ एक डेटा है सेल्स का। एंड हमें क्या करना है, यहाँ कुछ क्वेश्चंस है। ऑन द बेस ऑफ दिस क्वेश्चन हमें फॉर्मूला यूज़ करके उसके आंसर फाइंड करना है। फाइंड ये अलग अलग फंक्शन का हम यूज़ करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी यहाँ टेबल है वो समझते हैं। यहाँ है ऑर्डर आईडी, देन डेट, देन स्टेट, सिटी, जो भी प्रोडक्ट है वो, एंड प्रोडक्ट कौन से कैटेगरी का है वो है। नाउ यूनिट सोल्ड, यूनिट प्राइस, टोटल सेल्स, डिस्काउंट इन परसेंटेज एंड नेट सेल्स की फिगर है हमारे पास। नाउ वन बाय वन जो भी क्वेश्चंस है वो हम रीड करेंगे ना, हम फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर फॉर्मूला। ओके, एंड कौन सा फॉर्मूला यूज होगा वो भी हम देख लेंगे यहाँ। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द टोटल सेल्स। ओके, यहाँ टोटल नेट सेल्स लिखा है। व्हाट इज द टोटल नेट सेल्स फॉर प्रोडक्ट्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। ओके, सो हमें फाइंड करना है टोटल नेट सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी। सो ऐसे कंडीशन में जब भी मैं सम करूंगा तो मैं जनरली यूज करूंगा सम इफ फंक्शन। ओके, एंड हमारे पास एक कंडीशन है कि हमें सिंपली इलेक्ट्रॉनिक्स का फाइंड करना है, तो इक्वल टू सिंपली सम इफ लिखूंगा। रेंज में मैं कैटेगरी वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा। नाउ सेल्स को लॉक करना है तो मैं F4 की से सब सेल्स को मैं लॉक कर दूंगा। देन क्राइटेरिया में मैं यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स पे क्लिक करूंगा तो भी चलेगा, अदरवाइज मैं क्या करूंगा, यहाँ इन्वर्टेड कोमा में इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप करूंगा इन दिस वे। इन्वर्टेड कोमा ओवर, देन कोमा करके सम रेंज में मैं पूरा नेट सेल्स वाला कॉलम सिलेक्ट करके सारे सेल्स को लॉक कर दूंगा। F4 की प्रेस करके ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करूंगा। सो यू कैन सी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी का नेट सेल्स का टोटल यहाँ आ गया। ओके, सो आई होप यू कैन ऑल्सो लर्न द न्यू फंक्शन। ओके, एंड कैसे यूज करेंगे वो भी हमने देख लिया। ओके, नाउ ये क्वेश्चन ओवर हो गया। नाउ ग्रेजुअली लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Calculate the total sales for orders from state of Karnataka where discount is greater than 10%. So you can see यहाँ दो कंडीशन है। फाइंड करना हमें टोटल सेल्स ही, लेकिन यहाँ दो कंडीशन है। तो जब भी मोर देन वन कंडीशन होगी तो इंस्टेड ऑफ सम इफ हम सम इफ्स का यूज करेंगे। ओके, सो मैं सिंपली यहाँ यूज करने जा रहा हूँ सम इफ एस। ओके, मैं नाउ सिंपली टाइप करूंगा इक्वल टू सम इफ्स। सम रेंज में मैं पहले जो भी हमें चाहिए टोटल वो वाला कॉलम सेलेक्ट कर दूंगा। हमें यहाँ टोटल सेल्स का कॉलम चाहिए। ओके, सो पूरा कॉलम सिलेक्ट करके सेल्स को लॉक कर दूंगा। देन कोमा करके क्राइटेरिया रेंज 1 में जो मेरी पहली कंडीशन है वो देखूंगा। सो यू कैन सी स्टेट में हमें चाहिए कर्नाटक का टोटल यहाँ। सो पूरा स्टेट वाला मैं कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा एंड अगेन यहाँ सेल्स को लॉक कर दूंगा। देन क्राइटेरिया 1 में मैं कर्नाटका सिलेक्ट करूंगा, अदरवाइज इन्वर्टेड कोमा में मैं टाइप कर दूंगा कर्नाटका इन दिस वे। ओके, नाउ जो भी सेकंड कंडीशन है वो यूज करूंगा। सेकंड कंडीशन है डिस्काउंट इज ग्रेटर देन 10%। तो मैं सिंपली डिस्काउंट वाला जो कॉलम है वो सिलेक्ट करूंगा। ओके, सेल्स को लॉक कर दूंगा यहाँ भी। देन मैं कोमा करके ग्रेटर देन 10% है हमारी कंडीशन, तो इन्वर्टेड कोमा में मैं टाइप करूंगा ग्रेटर देन 10%। ओके, सिंपली 10 लिखूंगा यहाँ, इन्वर्टेड कोमा ओवर ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करूंगा। सो यू कैन सी हमारा यहाँ आंसर जो है वो आ गया। ओके, नाउ यहाँ कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा तो यू कैन सी द चेंजेस। फाइन, जो भी हमारी वैल्यू है वो भी चेंज हो जाएगी यहाँ। फाइन, ओके, सो देखिए यहाँ कोई भी वैल्यू चेंज करूंगा, यू कैन सी द चेंजेस इन अवर आंसर। फाइन, सो मैं दो फंक्शन देख लिए, सम इफ एंड सम इफ्स। ओके, सो ये सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ ओवर हो गया। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। हाउ मेनी ऑर्डर्स वेर प्लेस फ्रॉम सिटी ऑफ बेंगलोर। मतलब यहाँ हमें काउंट करना है एंड कंडीशन भी है, तो ऐसे कंडीशन में काउंट इफ फंक्शन यूज करूंगा। कंडीशन है लेकिन एक ही कंडीशन है। फाइन, कि बेंगलोर में से टोटल कितने ऑर्डर्स हमें मिले हैं, तो ऐसे कंडीशन में मैं काउंट इफ यूज करूंगा। सो मैं क्या करूंगा, इक्वल टू काउंट इफ लिखूंगा। देन ब्रैकेट करके रेंज में मैं क्या करूंगा, पूरा स्टेट वाला कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा, नॉट स्टेट, पूरा सिटी वाला कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा। ओके, सो यू कैन सी यहाँ मैंने पूरा अलग कर दिया बिकॉज ऑर्डर आईडी सब यूनिक है। तो मैं पूरा सिटी वाला कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा, सेल्स को लॉक कर दूंगा। देन कोमा करके मैं इन्वर्टेड कोमा में मैं टाइप करूंगा बेंगलोर। ओके, अदरवाइज मैं बेंगलोर यहाँ दिखे तो मैं वहाँ क्लिक भी कर पाऊंगा इजीली, तो दोनों तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। सो यू कैन सी यहाँ एक ही आ रहा है। फाइन, क्योंकि यहाँ बेंगलोर जो है वो एक ही है।
सपोज यहाँ कोई भी मैं चेंज करूँ तो यू कैन सी द चेंजेस इन अवर आंसर. फाइन. सो इज ऑफ नाउ ओनली वन आंसर है हमारा कि हमने बेंगलोर का ऑर्डर एक ही बार एग्जीक्यूट किया है ड्यूरिंग दिस पीरियड. ओके, सो हमारा थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ कंप्लीट हो गया. नाउ लेट्स सी द फोर्थ क्वेश्चन. हाउ मेनी ऑर्डर्स वेर प्लेस फ्रॉम गुजरात फॉर प्रोडक्ट्स अंडर द अप्लायंसेस कैटेगरी. नाउ यहाँ भी हाउ मेनी है मीन्स हमें काउंट ही फाइन करना है, लेकिन यहाँ कंडीशन दो है. ओके, स्टेट है गुजरात एंड अप्लायंस कैटेगरी है. सो इन दिस काइंड ऑफ सिनेरियो जहाँ मोर देन वन कंडीशन है वहाँ मैं काउंट इफ्स यूज़ करूँगा. तो सिंपली इक्वल टू काउंट इफ्स लिखूंगा मैं. यहाँ आपको सिंपली क्राइटेरिया रेंज एंड क्राइटेरिया सेलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, सो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है स्टेट. ओके, स्टेट में भी हमें चाहिए ओनली गुजरात. सो मैं क्या करूँगा, इन सेकंड हमारी कंडीशन अप्लायंस. फाइन, सो दो कंडीशन है. सो मैं स्टेट में पूरा स्टेट वाला कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा, सेल्स को लॉक कर दूंगा F4 की प्रेस करके, देन कोमा करके इन्वर्टेड कोमा में गुजरात टाइप करूंगा मैन्युअली. देन अगेन मैं कोमा करके जो हमारी कैटेगरी है वो पूरी सिलेक्ट कर दूंगा, एंड उसमें भी हमें चाहिए अप्लायंसेस का. सो मैं यहाँ इन्वर्टेड कोमा में अप्लायंसेस टाइप करूंगा. ओके, सो जब भी गुजरात एंड अप्लायंस दोनों साथ में आएंगे उसका हमें टोटल मिल जाएगा. ओके, सो यू कैन सी यहाँ भी जो भी कंडीशन है वो एक ही है. सपोज यहाँ कोई भी चेंज करूँगा सो यू कैन सी द चेंजेस इन आवर आंसर ऑल्सो. फाइन, सो इन दिस वे हमारा जो भी फोर्थ क्वेश्चन है वो भी यहाँ कंप्लीट हो गया. हमने टोटल 4 क्वेश्चंस थे अलग अलग जिसमें हमने सम इफ्स देन काउंट इफ एंड काउंट इफ्स देख लिया. नाउ लेट्स सी द फिफ्थ क्वेश्चन. एवरेज नेट सेल्स ऑफ ऑर्डर विद अ डिस्काउंट ऑफ 10%. हमें यहाँ एवरेज नेट सेल्स फाइंड करना है एंड जो भी कंडीशन है वो है 10% डिस्काउंट की. तो ऐसे केस में मैं सिंपली एवरेज इफ यूज़ करूँगा. सिंपली इक्वल टू एवरेज इफ लिखूँगा. दिन रेंज में मैं क्या करूँगा, पूरा डिस्काउंट वाला कॉलम जो है वो सिलेक्ट कर दूँगा. ओके, एंड सेल्स को लॉक कर दूँगा F4 की प्रेस करके. देन मैं कोमा करके क्राइटेरिया में सिंपली 10% हमें चाहिए तो यहाँ मैं 10 लिख दूँगा इन्वर्टेड कोमा करके. देन यहाँ मैं एवरेज नेट सेल्स फाइंड करना है तो देन अगेन मैं कोमा करके नेट सेल्स वाला पूरा कॉलम सिलेक्ट कर दूंगा, सेल्स को लॉक कर दूंगा F4 की प्रेस करके एंड ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर करूंगा. यू कैन सी हमारा जहाँ भी 10% है उनका नेट सेल्स का एवरेज हमारा आ गया. अब सपोज यहाँ कोई भी वैल्यू चेंज कर रहा हो सो यू कैन सी द चेंजेस इन अवर आंसर ऑल्सो. फाइन, सो इस तरह से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया. नाउ चाहते हैं हम 6 पे. So you can see create a new column that categorize the total sales as high if greater than 2 lakh and low otherwise. मतलब मेरा जो भी टोटल सेल्स है उसकी वैल्यू अगर 2 लाख से ज़्यादा है तो मैं वहाँ हाई लिखूँगा, अदरवाइज हमें वहाँ लो लिखा हुआ होना चाहिए. तो ये पूरा मैं नए कॉलम में ऐड करूँगा. ओके, उसमें सिंपली यहाँ इफ़ फंक्शन यूज़ करूँगा. यहाँ मैं पहले लिख दूँगा स्टेटस. ओके, कॉलम का हेडिंग दे दिया. अब इक्वल टू इफ़ लिखूँगा, देन टोटल सेल्स वाला पूरा सेल यहाँ सिलेक्ट कर दूंगा. इफ़ दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 लाख देन कोमा करके इन्वर्ट कोमा में मैं हाई करूँगा. फाइन, देन अगेन मैं यहाँ सिंपली कोमा करके यहाँ लो लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज एंड यू कैन सी यहाँ हमारा पूरा जो स्टेटस है वो आ गया. सिंपली जो भी डेटा है वो मैं यहाँ ड्रैग कर दूंगा. ओके, एंड पहले मैं डेटा थोड़ा प्रॉपर कर दूँ, यहाँ सेंट्रली अलाइन कर दूँ एक बार. ओके, एंड मैं यहाँ ड्रैग कर दूंगा पूरा डेटा. सो जहाँ भी टोटल सेल्स के वैल्यू 2 लाख से ज़्यादा है वहाँ हाई आ गया, एंड अगर बिलो 2 लाख है तो वहाँ लो आ गया. ओके, सो सिक्स्थ जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने सोल्व किया विद द हेल्प ऑफ इफ फंक्शन. ओके, सो टोटल 8 क्वेश्चन में से 6 हमारे हो गए. नाउ लेट्स सी सेवंथ. आइडेंटिफाई द हाईएस्ट यूनिट प्राइस अमंग ऑल प्रोडक्ट्स. फाइन, हाईएस्ट यूनिट प्राइस हमें फाइंड करें तो ऐसे कंडीशन में मैं सिंपली मैक्स फंक्शन यूज़ कर पाऊंगा इजीली. सो यहाँ मैं इक्वल टू मैक्स लिखूंगा, देन यूनिट प्राइस वाला पूरा कॉलम सेलेक्ट कर दूंगा. फाइन, ब्रैकेट क्लोज करके मैं सिंपली एंटर कर दूंगा. तो जो भी हाईएस्ट यूनिट प्राइस होगी वो हमें यहाँ रिटर्न हो गई. ओके, यहाँ मैं लिख दूँ मैक्स एंड यहाँ मैं लिख दूँ इफ फंक्शन. ओके, सो यू कैन आइडेंटिफाई इजीली कि हमने कौन से फंक्शन से जो भी क्वेश्चन है वो सॉल्व किया था. नाउ लेट्स सी द 8th क्वेश्चन. ओके, सो 7th हमारा कंप्लीट हो गया.
सेवंथ उसका पूरा ऑपोजिट, आइडेंटिफाई द लोवेस्ट टोटल सेल्स वैल्यू अमॉन्ग ऑल ऑर्डर्स। ओके, सो मैं यहाँ मीन यूज़ करूँगा, इक्वल टू मीन, एंड यहाँ मैं जाऊँगा टोटल सेल्स में। ओके, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूँगा तो हमारी मिनिमम वैल्यू का सेल्स हमें मिल गया। ओके, जो भी टोटल सेल्स में जो भी मिनिमम वैल्यू थी वो मिल गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो गया। सो हमने टोटल 8 क्वेश्चन देखे, एंड यू कैन सी हमने अलग अलग फंक्शंस भी देख लिए, लाइक सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ फंक्शन, मैक्स एंड मीन। ओके, so I hope you have learned so many things with this video. Okay, so this is for today. Can like the video and subscribe the channel. Thank you.